Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to solve exercise 5.3 question number 4. Question number 4 is how many terms of the arithmetic progression 9, 70, 25 must be taken to give a sum of 6, 36. First of all, आप given terms को लिखेंगे, यानी कि आपके पास arithmetic progression की सीरीज क्या given है 9, 17 एंड 25. तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास a इज इक्वल टू 9 और आपके पास सेकंड टर्म क्या गिवन है आपको 17. आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इससे, यानी कि a2 माइनस a. व्हाट इज a2? a2 इज 17 माइनस 9. सो 17 माइनस 9 विल बी इक्वल टू हाउ मच 8. क्लियर? डिफरेंस आपके पास क्या आ गया 8 आ गया. स्टूडेंट्स आपके पास सम गिवन है 636. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज है आपके पास उसका सम आपको कितना गिवन है 636 गिवन है. क्लियर? मैंने सम को कहाँ पे लिख दिया है टॉप. अब आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू को. n की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर? आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि टोटल कितने नंबर्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप an का फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ d. इससे आपको स्टूडेंट्स an की वैल्यू मिलेगी जो कि आप सम में यूज कर सकते हैं, सम के फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं. तो an विल बी इक्वल टू व्हाट इज a इज 9 प्लस n माइनस 1. व्हाट इज n? n आपको फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 एज इट इज रहेगा. d इज 8, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है. सो an विल बी इक्वल टू 9 प्लस 8n माइनस 8. सो an विल बी इक्वल टू 8n प्लस 1. 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1. सो 8n प्लस 1 आपके पास क्या आ गई an की वैल्यू आ गई. स्टूडेंट्स नाउ आप सम का आप फॉर्मूला यूज करेंगे. सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ a प्लस an. सम आपको गिवन है 636. सो 636 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ a की वैल्यू आपको गिवन है 9 और an की वैल्यू आप पुट करेंगे 8n प्लस 1 जो आपने फाइंड आउट की है. क्लियर? आपने क्या किया स्टूडेंट्स, an की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, n इज इक्वल टू 8n प्लस 1. या आपने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है. अब आप 636 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को. 636 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप, ये बन जाएगा 9n प्लस 8n स्क्वायर प्लस n. क्लियर है? आपने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ पे ले गए आप लेफ्ट हैंड साइड में. आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगी 1272 इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 9n प्लस n विल बिकम 10n. तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप कॉमन लेंगे. इसमें कॉमन क्या आएगा आपके पास 2 आएगा. कॉमन वैल्यू आपने 2 ले ली. 2 4 जा 8 सो इट विल बिकम 4n स्क्वायर. 2 5 जा 10 इट विल बिकम 5n माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 अगेन इक्वल टू 0. तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आई है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 अपॉन 2. नाउ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 636 को, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी when you will multiply 4 with 636, what you will get? You will get the value of 2544. क्लियर? अब आप 2544 का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स निकालेंगे. क्लियर है? फैक्टर्स निकालने पे आपके पास क्या आएगा देखिए
2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 carry forward, 2 7s are 14, 2 2s are 4 again. Now 2 6 are 12, 2 3s are 6, 1 carry forward, 2 6 are 12. अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 8s are 16. Again with 2 1s are 2, 1 carry forward, 2 5s are 10, 1 carry forward, 2 9s are 18. Now with 3 5s are 15 and 3 3s are 9. लास्ट में आपके पास 53 आ रहा है, 53 एक प्राइम नंबर है तो ये 53 से कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स. क्लियर है? आपके पास क्या क्या वैल्यूज फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 3 एंड 53. अब आप मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या वैल्यू आना चाहिए? 2544. और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे दो नंबर्स को क्या आना चाहिए? +5n आना चाहिए. तो आप स्टूडेंट्स आपके पास फैक्टर्स किस फॉर्म में आएंगे? 4n² प्लस 53n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0. अब आप 53 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 5n आएगी. 53 को आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 636 आएगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? n को आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा? 4n प्लस 53 माइनस, अब आप 12 को कॉमन ले लेंगे. 12 कॉमन लेने पे आपके पास क्या आएगा? 12 4s are 48, so 4n minus minus will become plus 53, which will be equal to 0. So 4n plus 53 equal to 0. ये आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. और n माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो 4n इक्वल टू माइनस 53 हो जाएगा यहाँ पर, और n विल बी इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में कितने नंबर्स हैं आपके, तो वो हमेशा क्या आएंगे? पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे. तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 12 होगी. n इज इक्वल टू 12 इज योर आंसर. दैट मीन्स number of terms in the arithmetic progression series are how much? 12. Number of terms in an AP arithmetic progression are 12. This is your answer. Clear students? Question number 4 का आंसर क्या है आपके पास? 12 है. Moving on to the fifth question now. फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a इज इक्वल टू आपको 5 गिवन है. लास्ट टर्म मीन्स l इज इक्वल टू an इज इक्वल टू हाउ मच? 45. लास्ट टर्म को आप क्या लिखते हैं? l, या फिर आप an से भी इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स. और sn की वैल्यू आपको गिवन है 400. That means sum of the arithmetic progression series is 400. आपको number of terms find out करनी है. तो number of terms आप कैसे find out करेंगे स्टूडेंट्स? number of terms find out करने के लिए आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? आप क्या करेंगे? Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस an. What is the value of Sn? Sn की वैल्यू है 400 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट a is 5 and last term is 45. Clear? Now you will cross multiply. 400 multiply with 2 will be equal to n multiply with 45 plus 5 will become 50. Clear? Now 400 multiply with 2 will become 800, which will be equal to 50n. Now 800 upon 50, this will be equal to n. n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 800 अपॉन 50 के. 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे 80 को, 5 1s are 5, 3 कैरी फॉरवर्ड एंड 5 6s are 30.
सो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 16 आ जाएगी. दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आर 16. नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आर 16. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. क्लियर. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन का फॉर्मूला. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप ए एन फॉर्मूला यूज करेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन, 45. और फर्स्ट टर्म आपको गिवन थी 5. एन की वैल्यू आपने 16 निकाल ली है, 16 माइनस 1 कर देंगे मल्टीप्लाई विद डी. डी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 विल बिकम 15 मल्टीप्लाई विद डी विल बिकम 15d. अब आप क्या करेंगे, 15d को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 15d इक्वल टू 5, और 45 को आप कहाँ पर लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस 45. सो माइनस 15d विल बी इक्वल टू माइनस 40. नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर देंगे, d विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 15. अब आपके पास 5 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40. सो दिस विल बिकम 8 अपॉन 3. तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8 अपॉन 3 आ जाएगी स्टूडेंट्स. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, 8 अपॉन 3. दिस इज योर आंसर. कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, 8 अपॉन 3. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 अपॉन 3. और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई है, 16 आ गई है. तो ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी थी. क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ टर्म्स को और कॉमन डिफरेंस को. ये आपने दोनों चीज़ें निकाल ली है 5th क्वेश्चन में. मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन नाउ. 6th क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? First term means a is equal to 17, comma last term means an which is equal to l is equal to how much, 350. आपको फर्स्ट टर्म 17 गिवन है और लास्ट टर्म जो कि an होता है उसकी वैल्यू आपको 350 गिवन है. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको d इक्वल टू 9 गिवन है स्टूडेंट्स. आपसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम. दैट मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपको sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. तो आप स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप an का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्लियर. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. क्लियर है. आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, an की जगह पे 350 लिखेंगे. सो 350 विल बी इक्वल टू a इज 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 9 है. सो 350 विल बी इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9. सो 350 विल बी इक्वल टू 9n प्लस 17 माइनस 9 विल बिकम 8. सो 9n प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पर. अब 9n को आप कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस 9n विच विल बी इक्वल टू 8 माइनस 350. क्लियर. सो माइनस 9n विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस 342. क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 342 आ जाएगी. नेगेटिव से नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर दीजिए. n विल बी इक्वल टू 342 अपॉन 9. सो 9 3 ज़ा 27. अब आपके पास 7 रिमाइंडर आ गया और 9 8 ज़ा क्या होता है, 72. तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 38. नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया आपके पास, 38 आ गए स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आर हाउ मच, 38. नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आर 38. अब आपको Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. दैट इज सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. सो Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद a प्लस an. व्हाट इज Sn?
Sn विल बी इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है आपके पास 38/2 एंड व्हाट इज a की वैल्यू आपके पास 17 गिवन थी क्वेश्चन में और an की वैल्यू आपको गिवन थी 350। क्लियर? नाउ Sn विल बी इक्वल टू 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 38 को, 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 9 जा 18, so this will become 19 multiply with 17 plus 350 will become 367 which will be equal to how much 6973। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 19 को 367 से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 6973 एंड दिस इज योर आंसर। सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज 6973। सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज 6973। दिस इज द आंसर ऑफ द 6th क्वेश्चन। आपने टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिए और सम भी फाइंड आउट कर लिए। Moving on to the 7th question now. 7th question is find the sum of first 22 terms of an arithmetic progression series in which d is equal to 7 and 22nd term is 149. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? देयर आर 22 टर्म्स। कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 22 है। दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या है? 22। नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग क्या है? n की वैल्यू आपके पास 22 गिवन है और कॉमन डिफरेंस दैट इज d इज इक्वल टू 7 गिवन है आपको और आपसे गिवन है 22nd टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है? 149। दैट मीन्स a22 द लास्ट टर्म। a22 इज द लास्ट टर्म की और इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? 149। क्लियर? 22nd टर्म इज 149 मीन्स 22nd टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है? 149 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 22। दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 22। कॉमन डिफरेंस आपको 7 गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो सम फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म आप कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला a22। दैट मीन्स an का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, a प्लस 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। व्हाट इज a22? 149 इक्वल टू a plus 22 minus 1 will become 21 multiply with d means 7. So 149 will be equal to a plus 21 multiply with 7 will become 147. Clear? तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 149 minus 147 will become 2। अब आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn दैट मीन्स S22। Sn क्या था आपके पास? S22 क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 22 है। n/2 मल्टीप्लाई विद a प्लस an। सो S22 विल बी इक्वल टू 22/2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू क्या है? 2 और an की वैल्यू क्या थी आपके पास? 149। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 22 को तो 11 आ जाएगा। So S22 will be equal to 11 multiply with 151. 149 plus 2 will become 151. So 11 multiply with 151 will become 1661. So sum of the 22 terms is 1661. This is your answer. सम क्या है 22 टर्म्स का? 1661 है। क्लियर? ये आपको निकालना था। सो the sum of 22 terms are 1661. This is your answer. I hope आपको 4, 5, 6th and 7th क्वेश्चन क्लियर है। मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 5.3। स्टूडेंट्स अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इस वीडियो का तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे मैं PDF फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा आपसे सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के। थैंक यू स्टूडेंट्स।